कांग्रेस के राज में गरीब को ऐसे पक्के घर मिलना असंभव था। जिन लोगों के राज में लोग अपने घरों बिजली देने जाने की चर्चा मुफ्त में, आप जान रहे हैं हम लोगों ने कर दिया है। जो बिजली का तो कम देते थे, बहुत पैसा, पहले बिजली कहां था जी, जब वो लोग की सरकार थी पटना में भी 8 घंटा था, और सब हम लोग करवा हमारा संकल्प है कि आने वाले समय में जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसा ही पूर्वी में मोतिहारी हो। उक्त बातें बापू की कर्मभूमि पूर्वी चंपारण की धरती मोतिहारी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नमस्कार, पीएम स्पेशल रिपोर्ट के साथ हाजिर हूं मैं पूजा और आप सब देख रहे हैं सत्याग्रह न्यूज 24। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बापू की कर्मभूमि पूर्वी चंपारण की धरती मोतिहारी के गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, दुनिया में जैसे पूर्वी देशों का दबदबा बढ़ रहा है, वैसे ही भारत में ये दौर हमारे पूर्वी राज्यों का है। हमारा संकल्प है आने वाले समय में जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूर्व में मोतिहारी का नाम होगा। जैसे अवसर गुरुग्राम में है, वैसे ही अवसर गया जी में बने, पुणे की तरह पटना में होगा। अपने 33 मिनट के भाषण के पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी सहित बिहार वासियों को 7200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का ऐतिहासिक सौगात रिमोट दबाकर तथा हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन और शिलान्यास किया। आगे उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, साथ ही आरजेडी कांग्रेस पर बिना नाम लिए निशाना साधा। पीएम बोले, अब बिहार में विकास करने वाली सरकार है। जब केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी तो यूपीए के 10 साल में बिहार को करीब 2 लाख करोड़ के आसपास मिले थे, यानी नीतीश जी की सरकार से ये लोग बदला ले रहे थे। 2014 में केंद्र में मुझे सेवा करने का मौका मिला, मैंने बिहार से बदला लेने वाली पुरानी राजनीति भी खत्म कर दी। मोतिहारी में पीएम मोदी ने घोषणा की कि आने वाले समय में पहली प्राइवेट नौकरी पर केंद्र सरकार 15,000 रुपए देने जा रही है। 1 अगस्त से ये योजना लागू होगी। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, गरीबों के लिए 4 करोड़ से ज़्यादा घर बनाए गए हैं। इनमें से करीब 7 लाख घर अकेले बिहार में गरीबों के लिए बनाए गए हैं। दुनिया में कुछ देशों की जितनी आबादी है, बिहार में उतने गरीबों को हमने पक्के घर दिए हैं। अकेले मोतिहारी जिले में हमने 3 लाख के करीब गरीब परिवारों को घर दिए हैं। ये गिनती लगातार बढ़ रही है। नीतीश को पीएम मोदी ने बताया मित्र। मेरे मित्र नीतीश जी की सरकार ने वृद्धा, विधवा और दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाई। उन्होंने इसे 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया। बिहार में 20 लाख से ज़्यादा लखपति दीदी बन चुकी हैं। हमारा संकल्प है समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार। नीतीश सरकार लगातार युवाओं के लिए काम कर रही है। 10 लाख लोगों को नौकरी दी गई है, 10 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। नीतीश जी की सरकार का युवाओं पर फोकस किया गया है। आगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का वादा करता हूँ। आगे सुनिए प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संबोधन। बराबरी का अधिकार तो दूर, ये परिवार से बाहर के लोगों को सम्मान तक नहीं देते। हमें बिहार को इनकी बुरी नीयत से बचाकर रखना है। तो यूपीए के 10 साल में बिहार को सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास मिले। 10 साल में 2 लाख करोड़ के आसपास हैं। आरजेडी और कांग्रेस के राज में गरीब को ऐसे पक्के घर मिलना असंभव था। जिन लोगों के राज में लोग अपने घरों में रंग रोगन तक नहीं करवाते थे, डरते थे कि अगर रंग रोगान हो गया तो पता नहीं कि मकान मालिक को ही उठवा लिया जाएगा। ऐसे आरजेडी वाले कभी आपको पक्कों, कांग्रेस और आरजेडी गरीबों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते आए हैं। लेकिन बराबरी का अधिकार तो दूर,
ये परिवार से बाहर के लोगों को सम्मान तक नहीं देते। इन लोगों का अहंकार आज पूरा बिहार देख रहा है। हमें बिहार को इनकी बुरी नीयत से बचाकर रखना है। नीतीश जी की टीम ने, बीजेपी की टीम ने और पूरे एनडीए ने इतने वर्षों तक यहां मेहनत की है। श्री चंद्रमोहन राय जी जैसे विभूतियों ने हमें मार्गदर्शन दिया है। हमें मिलकर बिहार के विकास के इन प्रयासों को और गति देनी है। हमें मिलकर बिहार के सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ना है। हमें संकल्प लेना है, बनाएंगे नया बिहार, फिर एक बार एनडीए सरकार। बार 5 वर्षों में हम लोग 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना तय करेंगे। जो अभी जितना हो रहा है आप समझ गए, नौकरी और रोजगार उसी तरह से तो अभी 50 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अगले बार के बारे में हम लोगों ने तय कर दिया है कि अब उसकी संख्या 1 करोड़ युवाओं से ज्यादा होगी नौकरी और रोजगार में। हाल ही में सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपया थी। हम लोगों ने अब तय कर दिया है 400 रुपये को बढ़ा करके अब 1100 रुपया उन सब लोगों के लिए हम लोगों ने किया है। अब इसके लिए 1 करोड़ 11 लाख इससे फायदा लोगों को लाभ मिलने वाला है। तो हर एक क्षेत्र में हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। अब लोगों को जो मुफ्त बिजली देने जाने की चर्चा मुफ्त में, आप जान रहे हैं हम लोगों ने कर दिया है। जो बिजली का तो कम देते थे, बहुत पैसा, पहले बिजली कहाँ था जी, जब उन लोग की सरकार थी पटना में भी 8 घंटा था। अब सब हम लोग करवा दिए और 18 में इतना बढ़िया सबको मिल गया और एक तरह से सब जगह से कर दिया गया। और उसके बाद जहां कहीं भी कोई किसी की जो नया कर रहा है, नया घर बना रहा कर रहा, उसको भी हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। वो सब तो है ही, लेकिन आप समझ लीजिए कि अब हम लोगों ने ये तय कर दिया है कि अब उनको मुफ्त में दिया जाएगा। उनको जितना भी मिलेगा, जो भी बिजली का, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा सरकार की तरफ से। सब परिवार को मुफ्त में हम लोग उपलब्ध कराएंगे। ये भी कर दिया। अब आपको हम बता देते हैं कि हम लोग आपस में बात कर दिए। अब आज ही जो लौट करके जाएंगे सर के बाद, तो आज ही कैबिनेट रखे हैं, आज ही हम लोग तय करेंगे और उसके बाद सब लोगों को इसका फायदा हम लोग कराने वाले हैं। आप सब लोग जरा जान लीजिए कि जितना आपको इज्जत करते हैं और उन्हीं की बात हम लोग मान करके पूरे बिहार में हम लोग सब तरह से आपके हित में काम कर रहे हैं।